सावधान। वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यूथ कन्वेंशन शिविर का आज दूसरा दिन चल रहा है और अपना दोपहर के सत्र का विषय चल रहा है। क्या विषय चल रहा है अपना? क्या चल रहा है? निर्भय जीवन का आधार। और इसमें कल 2 सेशन में 3-4 बातों पर अपन सबने चर्चा की, उसको थोड़ा रिपीट करके फिर आगे की चर्चा अपन करते हैं। वस्तु स्वरूप को समझना ही निर्भय जीवन का आधार है। और वस्तु कैसी है? वस्तु कैसी है? हाँ, बोलते चलना ही, तो 2 मिनट में रिवीजन करके फिर आगे अपन बढ़ेंगे। वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। द्रव्य कितने हैं? गुण कितने हैं? पर्याय कितनी है? अनंतानंत। और उसमें भी गुणों को, अनंत गुणों को कितने भागों में बांटा है? 2। द्रव्य को कितने भागों में बांटा? 6। गुण को कितने भाग में बांटा? 2। एक और दूसरा विशेष। जो सब द्रव्य में रहे उसे क्या कहा? और जो अपने अपने में रहे उसे क्या कहा? बहुत बढ़िया। आज मतलब सब याद करके आए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और उन सामान्य गुणों में भी अपन कितने सामान्य गुण की चर्चा कर रहे हैं? 6। होते कितने हैं सामान्य गुण? लेकिन अपन कितने की चर्चा करने वाले हैं? 6। क्योंकि मुख्य रूप से 6 बतला है। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये 6 सामान्य गुण। उन 6 सामान्य गुणों में कल अपन ने जिस सामान्य गुण की चर्चा की थी उसका नाम क्या है? अस्तित्व। इसके पहले द्रव्य गुण पर्याय की भी चर्चा की थी। देखो, बाल पोथी किस किस ने पढ़ी है यहाँ पर? बाल पोथी बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है। उसका पहला पार्ट क्या है? याद है किसी को? मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। ये बताओ कि इसमें अपना परिचय किन 3 चीजों को मुख्य करते हुए, हाईलाइट करते हुए दिया गया है? कौन सी 3 चीजों को? द्रव्य, गुण और पर्याय। सबसे पहले हाईलाइट किया द्रव्य को कि भाई ये नक्की करो कि पहले तुम कौन सा द्रव्य हो? जीव द्रव्य। फिर कहते कि तुम्हारे अंदर में कौन सा गुण है? ज्ञान। और ज्ञान गुण का काम क्या है? वो उसकी क्या हो गई? ठीक। मतलब जिन शासन का प्राथमिक ग्रंथ जिसे कहा जाता है बाल पोथी, उसमें परिचय भी किससे चालू किया है? द्रव्य, गुण और पर्याय। मतलब आज समझ सकते हो द्रव्य गुण पर्याय की कितनी महिमा जिन आगम के अंदर में है। और उसमें भी सामान्य गुण की चर्चा करते हुए आचार्य भगवंत ये बतला रहे हैं अस्तित्व गुण के माध्यम से कि वास्तव में 6 द्रव्यों का, प्रत्येक द्रव्य का क्या स्वरूप है। अपने को तो किसका प्रयोजन सिद्ध करना है? 6 द्रव्य का प्रयोजन सिद्ध करना है कि अपने को अपना करना है? अपना करना है। तो अपने को अपने ऊपर घटित करते हुए लेके चलना कि 6 सामान्य गुण प्रत्येक द्रव्य में है। तो प्रत्येक द्रव्य में मतलब किसमें है? मेरे में भी है। तो अस्तित्व नाम का गुण मेरे में है कि नहीं है? है। तो अस्तित्व नाम का गुण मेरे में है, तो ऐसी कौन सी शक्ति मेरे अंदर में प्रकट है जो अस्तित्व गुण कहता है? कौन सी शक्ति है?
प्रांजल, कौन सी शक्ति है? हाँ, अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता। बहुत बढ़िया, देखो सबको याद है, और जिसको याद नहीं है वो सुनकर के याद कर लेंगे अभी। तो मेरे अंदर ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण से मेरा कभी भी नाश हो सकता नहीं है। तो इस अस्तित्व गुण से अपन ने 5 विशेषताएं सीखी। कितनी विशेषताएं सीखी? 5। ये अस्तित्व गुण बतलाता है कि तेरे अंदर में 5 विशेषताएं हैं। एक तो सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के आप चलो कि सबसे पहले तो अस्तित्व गुण बतलाता है। पहला पॉइंट क्या लिया था? अस्तित्व गुण क्या बतलाता है। अस्ति मतलब है। अस्ति का मतलब क्या होता है। अस्तित्व मतलब है पना, जिसमें हो उसी का नाम क्या है? अस्तित्व गुण। तो सबसे पहला पॉइंट तो उस शब्द से ही निकल के आता है कि भाई तू है। तू है मतलब मैं हूं। सबसे पहले क्या अंदर में विचार आना? पहले नंबर का क्या विचार किया? अरे बोलो, मैं हूं। मैं हूं तो मैं कैसा हूं? जैसे कल भजन गाया था ना अनुभव भैया ने, कि सेकंड नेक्स्ट जिज्ञासा फिर ये उत्पन्न होती, मैं हूं तो मैं कैसा हूं, है ना? मुझे बताओ आत्मदेव कैसा है, कैसा है, क्या करता है, मुझे बताओ आत्मदेव कैसा है। ये तो दूसरी जिज्ञासा है ना, कि वो क्या है, कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। फर्स्ट नंबर पे तो यही स्वीकार करना पड़ेगा कि वस्तु है। वस्तु है तो सेकंड प्रश्न उठता है कि वस्तु को किसी ने बनाया है कि उसकी सत्ता स्वयं से है? तो क्या जवाब मिला? अस्तित्व गुण ने क्या जवाब दिया कि भाई तेरे में अस्तित्व गुण है तो तेरी सत्ता कहां से है? स्वयं से। सेकेंड पॉइंट, ठीक है। बहुत लंबी चर्चा इसकी की थी, और जो छंद यहां पर आपने पढ़ा था कि कर्ता जगत का मानता है कर्म या भगवान को, कि अपने अस्तित्व का कारण जो कर्ता किसको मान के बैठा हुआ है? कर्म को या भगवान, और भी अनेक चीजों को, कोई खिड़की दरवाजे को, कोई काले धागे को, कोई मंत्र तंत्र को, कोई अनेक प्रकार, कोई पानी को, कोई भोजन को, अनेक प्रकार से जीव अपने अस्तित्व के लिए बहुत सारी चीजों पर डिपेंड है। तो आचार्य भगवंत तो सबसे पहले स्वाधीन करते हैं तेरे को कि भाई तुझे किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? और उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या बताया था? तीसरे नंबर का, कि किसी ने बनाया नहीं। तो बनाया नहीं तो फिर तेरा कोई नाश भी कर सकता है नहीं। इसका मतलब फिर तू कहां से कब तक ठहरा? भैया आपकी एज क्या है? 25। आपकी एज क्या है भैया? है ये अभी देखो अस्तित्व गुण पढ़ा इसने, प्रांजल ने, है ना? हाँ, ये कह रहे 25 कि 25। देखो भाषा हमेशा व्यवहार की होती है, ठीक है। व्यवहार भाषा में पूछा जाए तो वैसे ही जवाब देना पड़ता है। जैसे वो मान लो अपने को तो बाल बोध में एक पोयम सिखाई गई बचपन से। कौन सी पोयम सिखाई गई है? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्ति पूरी है मेरा। और मान लो आपको नौकरी के लिए जाना है, इंटरव्यू में आप गए हुए हो, पूछे व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज शुद्धात्मा। व्हाट इज योर वर्क? माई वर्क इज जानना, देखना। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन मोक्षपुरी। बोलो इंटरव्यू में पास करेगा कि फेल करेगा? फेल कर देगा। ये आचार्य भगवान कहते हैं कि ये अभिप्राय में समझने की चीज है। कहां समझने की चीज है? अभिप्राय। समझना? भाषा में इसका दुरुपयोग होने लगता है तो ये मजाक की चीज बन जाती है। भाषा में यदि इस चीज का दुरुपयोग होने लगता है तो क्या हो जाता है? मजाक में आत्मा तो अनादि अनंत है। अरे भाई ये कहां स्वीकार करने की चीज है? अंदर में स्वीकार करने की चीज, ठीक है। तो 25 बोला वो व्यवहार की दृष्टि से बिल्कुल सही है। अभी वर्तमान पर्याय उसकी कितने वर्ष की है? 25।
लेकिन स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा कैसा है? अनादि अनंत है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो इसलिए कहते ना, जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझવું थे। ये 4th पॉइंट। अपना 5वें नंबर का पॉइंट क्या चल रहा था कि द्रव्य को एक नाम से और अलंकृत किया गया है। जो नाम क्या है? वस्तु को एक नाम से और अलंकृत किया जाता है, जिसको उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार सूत्र में जिस नाम से अलंकृत किया है वो नाम क्या है? सत। आचार्य भगवंत ने सत जो विशेषता बतलाई है वो कौन से गुण की अपेक्षा से बतलाई है? अस्तित्व गुण की अपेक्षा से। समझना? देखो, अस्तित्व गुण का कितना संबल है, कितना बल है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में यदि आप सोच करके देखोगे तो वास्तव में आनंद की किरणें फूट पड़ेगी। अब पंडित टोडरमल जी को हाथी के नीचे कुचला देने का आदेश दे दिया राजा ने, बोलो, लेकिन फिर भी वो निडरता कहां से आई? मेरा प्रश्न तो ये है, वो निडरता कहां से आई? कि अस्तित्व गुण से वो निडरता कि हाथी से कह रहे भाई तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और उसके लिए जो विवेक जी ने भजन बनाया ना, कि देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, ये जो भजन है, ये भजन क्या बतला रहा है? अरे किसी के जाने आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं? हाथी के कुचल देने से मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इतनी निडरता जिसके हृदय में, जिसके अंदर में हिलोरे ले रही है, उसके अंदर में काय का संबल होगा? आप बताओ जरा मेरे को, काय का संबल है उसके, उनके अंदर में? अस्तित्व गुण का। काय का संबल है? अस्तित्व गुण का। अरे गज कुमार मुनि के ऊपर में गरम गरम जलती हुई सिगड़ी रख दी गई। किसने रखी थी? हाँ, उसके स्वयं के गृहस्थ जीवन के ससुर ने, होने वाले ससुर ने, कि तुमने मेरी बच्ची को छोड़ करके जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली, मैं तेरे को देख लूंगा। अब बोलो, इतने क्रूर परिणाम। लेकिन गज कुमार मुनिराज को काय का बल है? मेरा प्रश्न है, काय का बल है? अच्छा बताओ जरा, काय का बल है? अस्तित्व गुण का, कि मुझे कोई मारने में समर्थ नहीं है। बोलो, आप कितना जबरदस्त बल होगा। सारी विपत्तियां, सारी आकुलताओं को 1 मिनट में आप समाप्त कर सकते हो यदि ये संबल आपको प्राप्त हो जाए। और ये गुण किसके अंदर में है? कि आप प्रांजल के अंदर में है, पंकज भैया के अंदर में है, रोहित भैया के अंदर में है, अभय के अंदर में, किसके अंदर में है? सबके अंदर में ये गुण पड़ा हुआ है। बोलो अब आप, गजब की बात। हाँ, 5 पांडव को गरम गरम लोहे के कड़े पहना दिए जाते हैं। काय का संबल है? बोलो अब आप। आनंदमय जीवन है उस समय भी, गरम गरम लोहे के कड़े पहनाने पर भी आनंद का भोग कर रहे हैं। काय का संबल है? अरे बोलो, अस्तित्व गुण का संबल है। वो जानते हैं कि ये गरम गरम लोहे के कड़े मेरा नाश करने में समर्थ नहीं है। बोलो अब आप, मतलब क्या जबरदस्त है। देखो आप, पंडित बनारसी दास जी, कितने पुत्र पुत्रियां हुई? 9। और उनके जाने के पहले कितने पुत्र पुत्रियों का देहावसान हो गया? 9 के 9। और उनके मुखारविंद से क्या शब्द निकलते हैं? कि मेहमान आए थे। और बोलो, काय का संबल है? मेरे को बताओ आप, काय का संबल होगा? हाँ, अरे अस्तित्व गुण का, कि जिसके कारण से किसी का कोई नाश करने में समर्थ नहीं है। सोचो, आप कल्पना करके देखो क्या जबरदस्त संबल होता होगा उसका। मतलब कैसी भी विपत्ति आ जाए, ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए, वो तो भजन बनाए ना हमारे पुराने कवियों ने, हमको कछु भय नारे नारे जान लियो संसार। संसार तो जान लिया, साथ में अपने आप को भी जान लिया, इसलिए आज मेरे को किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आनंद देखो आप, एक गुण को समझने में कितना आनंद आएगा आपको। एक गुण, केवल अभी तो एक गुण की चर्चा चल रही है अपनी। कौन से गुण की चर्चा चल रही है? अस्तित्व गुण। और जिसमें सबसे अंतिम पॉइंट
प्रश्न भी आया था मेरे पास में कि भैया ये जो छंद अपन ने पढ़ा, एक छंद फिर से पढ़ते हैं अपन, उसमें जो तीसरी लाइन आई है उस तीसरी लाइन का अर्थ हमको समझ में नहीं आया। ये प्रश्न आया था, तो मैं थोड़ा सा उसका अर्थ लेकर के फिर आगे की चर्चा बढ़ाऊंगा। वो छंद लगाना सभी पढ़ेंगे साथ में। तीसरी लाइन, बाकी लाइन तो सबको समझ में आ गई, लेकिन तीसरी लाइन का अर्थ समझ में आया, क्योंकि तीसरी लाइन की चर्चा मैंने की ही नहीं थी। लग गया भैया पीछे? हाँ, सभी साथ में पढ़ेंगे। करता जगत का मानता जो, कर्म या भगवान को वह भूलता है लोक में आज। उत्पाद व्ययुत वस्तु है, फिर भी सदा ध्रुवता धरे, अस्तित्व गुण के योग से को ही नहीं जग में। क्या सत, मतलब ये रचना जिनकी है वो ज़्यादा फेमस नहीं हुए, बहुत सारे लोगों को नाम भी नहीं पता है किसकी रचनाएं हैं। मैंने पुराना एडिशन निकाल करके देखा, बहुत सारे ग्रंथों को, पहले जैन सिद्धांत प्रविष्का देखी, बहुत सारे ग्रंथ देखे, कहीं नहीं मिला मुझे। फिर एक जगह मिला, सोनगढ़ से निकला हुआ एडिशन में ब्रह्मचारी गुलाब चंद जैन की ये पंक्तियां हैं, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इतनी बढ़िया पंक्तियां हैं। इसमें जो तीसरी पंक्ति, प्रश्न जो मेरे पास आया था मैं उसका खुलासा कर दे। तीसरी पंक्ति है, इस तीसरी पंक्ति के कारण से ही अस्तित्व गुण की अपेक्षा से द्रव्य को क्या कहा जाता है? सत कहा जाता है। ये तीसरी पंक्ति के कारण से। कौन सी पंक्ति? फिर से एक बार, उत्पाद व्ययुत वस्तु है, फिर भी सदा ध्रुवता धरे। जैसे कहते हैं ना कि कल बहुत सारे उदाहरणों से अपन ने देखा था कि भाई ये कपड़ा जल गया, व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे उसका नाश हो गया। अपने यहाँ जिनागम में उसका नाम दिया है उत्पाद और व्यय। क्या नाम दिया है उसका? उत्पाद और व्यय। जैसे मान लो ये कपड़ा जल गया, जल करके क्या हो गया? राख बन गया। तो राख का क्या हो गया? उत्पाद। और कपड़े का क्या हो गया? व्यय। लेकिन ये पुद्गल परमाणु जो है वो पुद्गल परमाणु रूप रहा कि नहीं रहा? तो वो क्या हो गया? ध्रुव। तो इसलिए आचार्य भगवान कहते उत्पाद व्यय तो चालू है वस्तु के अंदर में, लेकिन फिर भी वस्तु कैसी है? ध्रुव है। परिणमन तो वस्तु का धर्म है, वस्तु का स्वभाव है, वस्तु के अंदर निरंतर होने वाला कार्य है, लेकिन फिर भी परिणमन करते हुए भी वस्तु कैसी है? अपरिणामी है। वस्तु कैसी है? अपरिणामी। कि उत्पाद व्यय, जैसे अभी आपको थोड़े देर पहले आप किसका प्रवचन सुन रहे थे? गुरुदेव श्री का। तो आप गुरुदेव श्री का प्रवचन, आपके ज्ञान का परिणमन कैसा चल रहा था कि आप उस समय आपके ज्ञान में गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे। अभी आप किसका प्रवचन सुन रहे हो? अभी आप किसका प्रवचन सुन रहे हो? मेरा प्रवचन सुन रहे हो। तो जो मेरे प्रवचन सुनने रूप जो ज्ञान का परिणमन है उसका तो क्या हो गया? उत्पाद। जो गुरुदेव का प्रवचन सुनने रूप ज्ञान का परिणमन था उसका तो क्या हो गया? और उस समय भी ज्ञान था और अभी भी ज्ञान है, इसका नाम क्या हो गया? अलग अलग आवाज आ गई थोड़ी सी, इधर से अलग। उसका नाम क्या हो गया? ध्रुव। आया समझ में? ये तीनों मिलकर के एक सत होते हैं, और इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि अस्तित्व गुण की अपेक्षा से वस्तु कैसी है? सत है। आया समझ में? बहुत सरल उदाहरण अभी अपन जो प्रैक्टिकल अभी किए ना, उसी उदाहरण से आपको एकदम स्पष्ट कर दिया। तीनों शब्द समझ में आ गए कि नहीं आ गए? उत्पाद, व्यय। ऐसा नहीं होता कोई द्रव्य का उत्पाद हो, कोई दूसरे द्रव्य का व्यय हो, और किसी तीसरे द्रव्य, कोई तीसरा द्रव्य द्रव्य हो। ऐसे में वस्तु का सतपना भी नहीं होगा, ऐसे वस्तु का अस्तित्वपना भी नहीं होगा। कि तीनों एक साथ एक समय में वस्तु में रहेंगे तो वस्तु सत होगी, नहीं तो वस्तु सत रहने वाली नहीं है। क्या बोल रहे हो भाई साहब? ये तीनों कितने, क्या कहा फिर से? तीनों कितने समय में? एक समय में। कितनी वस्तु में? एक वस्तु में।
कितने समय में? एक समय में, एक साथ विराजमान होती है, तब वस्तु कैसी कहलाती है? सत। तो क्या गजब है देखो कि एक विरोधी धर्म उत्पाद व्यय, जिसको कुंद कुंद आचार्य अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा कि परस्पर विरोधी धर्म और एक अविरोधी धर्म, ध्रुव्यपना, दोनों एक साथ रह करके इस विश्व का उपकार करते हैं, इस विश्व को टिकाए रखते हैं। तीसरे नंबर की गाथा में समय सार में अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका में लिखा, यदि ये तीनों नहीं हो, देखो एक उदाहरण पूछता हूं मैं आपसे, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बात मेरे को समझ में आ जाएगी अभी। जैसे शाम का समय होगा तो शाम को जैसे ही संध्या काल का समय आएगा तो सूर्य अस्त हो जाएगा और चंद्रमा का क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। मेरा प्रश्न है कि चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का अस्त होना, अब इसमें उत्पाद क्या है, व्यय क्या है और द्रव्य क्या है, ये घटित करके बताओ आप। लगाओ दिमाग, थोड़ा लगाओ जरा, है ना, कसरत हो जाए दिमाग की, है? हाँ बोलो, माइक दे देना इधर भैया। हाँ देखो, मैं तो जैन सिद्धांतों को कक्षा के रूप में समझने का ये अवसर अपने को मिलता है, इसलिए मेरी तो ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा रहती है कि आप जैन सिद्धांतों को, जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों को कम से कम एक एक उदाहरणों के माध्यम से अथवा शब्दों के माध्यम से अथवा परिभाषा के माध्यम से, जैसे भी बन सके आपको समझ में आना चाहिए। बोलो। चंद्रमा है वो तो उत्पाद है। हाँ, चंद्रमा का उदय हो गया, वो उत्पाद है। और सूर्य के उदय अस्त हो गया, वो है व्यय। व्यय। और जो प्रकाश है वो है ध्रुव। अच्छा, चलिए लॉक कर दिया जाए, है? हाँ, प्रांजल जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं गलत है, गलत है ये। बोलो चलो सही कौन बताएगा? ये तो देखो सामने की पंक्ति में जो बैठे हैं वो तो हाँ पीछे भैया। दोनों का प्रकाश द्रव्य है। अच्छा, राइट कर दिया जाए? नहीं? अच्छा चलो, शाश्वत धाम की बालिकाएं बताएंगे। सन्नाटा छा गया है तो एकदम है, अभी इतना बढ़िया उदाहरण देकर के समझाया, सन्नाटा क्यों छा गया? चलो मैं बता देता हूं अभी एक बार। तो भैया दो द्रव्य है, दो द्रव्य में अलग अलग उत्पाद व्यय द्रव्य घटित होगा ही नहीं। हज में कि नहीं? चंद्रमा अलग है और सूर्य अलग है, कहां से घटित हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अभी बता दिया था आपको सिद्धांत, कितने द्रव्य में होगा, कितने समय में होगा। तो यहां पर कितने द्रव्य कहे मैंने, तो घटित होगा कि नहीं होगा? आंसर ये आना चाहिए कि सूर्य का उत्पाद वह द्रव्य सूर्य में और चंद्रमा का उत्पाद वह द्रव्य चंद्रमा में। चंद्रमा अपने उत्पाद वह द्रव्य से सत है और सूर्य अपने उत्पाद वह द्रव्य से सत है। क्या गजब है वस्तु, देखो आप, क्लियरिटी आ जाती है आपको। आप एक एक मतलब एक एक चप्पा चप्पा, एक एक अणु अणु, एक एक परमाणु परमाणु, एक एक जीव जगत में कितनी स्वतंत्रता को लिए हुए है अपनी सत्ता के लिए, देख के देखो सही आज। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक उदाहरण और, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, है ना, क्योंकि ये प्रश्न आया था मेरे पास, इसलिए इसका खुलासा मैं कर रहा हूं। ज्ञानावरणी कर्म के, चलो ज्ञानावरणी कर्म के नाश से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञानावरणी कर्म के नाश से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसमें उत्पाद क्या, व्यय क्या और द्रव्य क्या? दर्शन मोहिनी के 6 से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। इसमें उत्पाद क्या, व्यय क्या और द्रव्य क्या? बालकनी वाले इधर, हाँ, इस तीसरी लाइन का भाव भाषण करा रहा हूं आपको, तीसरी लाइन का, ठीक है। उत्पाद व्यय उत वस्तु है, फिर भी सदा ध्रुवता धरे। फिर से, ज्ञानावरणी कर्म के 6 से केवल ज्ञान, दर्शन मोहिनी के 6 से सम्यक दर्शन। इसमें उत्पाद क्या, व्यय क्या, द्रव्य क्या?
दर्शन मोहिनी का क्षय हुआ वो व्यय, उत्पाद वो द्रव्य। चलिए और कोई? हाँ हाँ बोलिए। कर्मों का क्षय है वो पुद्गल की क्रिया है, और सम्यक केवल ज्ञान की क्रिया जीव की क्रिया है। तो अलग अलग क्रियाएं हैं दो, तो इसमें घटित नहीं होगा। तो इसमें उत्पाद व्यय द्रव्य घटित ही नहीं होगा। होगा। अभी तो उदाहरण दिया था, फिर आप लोग चौंक गए हाँ? कि दो द्रव्यों में अलग अलग उत्पाद व्यय द्रव्य घटित होगा ही नहीं। यदि घटित होगा तो सम्यक दर्शन की सत्ता किसके अधीन हो जाएगी? दर्शन मोहिनी के अधीन हो जाएगी। केवल ज्ञान की सत्ता किसके अधीन हो जाएगी? ज्ञानावरणी के अधीन हो जाएगी। जबकि केवल ज्ञान की सत्ता ज्ञानावरणी के अधीन कभी हो सकती है नहीं। सम्यक दर्शन की सत्ता दर्शन मोहिनी के अधीन हो सकती है नहीं। आया समझ में? मतलब तीनों एक साथ एक द्रव्य में ही घटित होंगे। दर्शन मोहिनी का उत्पाद वह दर्शन मोहिनी में, और सम्यक दर्शन का उत्पाद वह द्रव्य सम्यक दर्शन में होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जब ऐसा कहा जाएगा कि मिथ्यात्व का अभाव पूर्वक सम्यक दर्शन का उदय हुआ, तब घटित होगा कि मिथ्यात्व का अभाव, उसका नाम क्या हो गया? व्यय। सम्यक दर्शन का उत्पाद और श्रद्धा गुण कैसा बना हुआ है? ध्रुव बना हुआ है। जीव तत्व कैसा बना हुआ है? ध्रुव बना हुआ है। कि सम्यक दर्शन था तो भी जीव है, और मिथ्यात्व था तो भी क्या था? जीव था। आया समझ में? इसका ये तीन शब्दों का एकदम बिल्कुल सरल शब्दों में यहां पर अभी अर्थ किया, ज्यादा इसकी गहराई में अपन जाना नहीं चाहते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? सबको आ गया? फिर से एक बार उस लाइन को दोहराइए। उत्पाद व्ययुत वस्तु है, फिर भी सदा ध्रुवता धरे, अस्तित्व गुण के योग से को ही नहीं जग में मरे। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त वस्तु है। प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त है, और इसके कारण से सत है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी देव ने कहा उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम। अस्तित्व गुण की अपेक्षा से यहां पर कहते हैं कि वस्तु को क्या कहा जाता है? सत। अस्तित्व गुण की अपेक्षा से वस्तु को क्या कहा जाता है? सत। उत्पाद व्यय निरंतर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वस्तु की ध्रुवता को, वस्तु के अस्तित्व को कोई भी रंच मात्र भी आंच पहुंचती नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, तो ये अपना अस्तित्व गुण की चर्चा अपन ने इन 5 विशेषताओं के आधार से की है, और इस अस्तित्व गुण से अपने जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, यदि इस अस्तित्व गुण का जितना आप चिंतन करोगे, उतनी निर्भयता आपके जीवन में आएगी, उतना आप गृहीत मिथ्यात्व से दूर चले जाओगे। आपके जीवन में जितने भी अंधविश्वास और रूढ़िवादिता और अनेक प्रकार की जो भ्रम अंदर में चल रहे हैं, वो सारे भ्रम अंदर से क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। मतलब इतना बेनिफिट आपके जीवन में होगा। एक कौन से गुण से? केवल कौन से गुण से? अस्तित्व गुण से। सारी दीनता, पराधीनता, आप किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आयु दे दो, अच्छे दिन दिखा दो, अच्छी पर्याय दे दो, किसी के आगे दीनहीन होने की जरूरत नहीं है। मतलब भगवान के आगे भी आचार्य भगवान कहते हैं दीनहीन होने की जरूरत नहीं है। यदि अस्तित्व गुण की खबर हो गई तो भगवान के आगे भी दीनहीन होने की जरूरत नहीं है। अरे भिखारी जो होता है ना, भिखारी, वो भिखारी आपके दरवाजे पे आकर के कितने रुपए की भीख मांगता है? भैया कितने रुपए चाहिए होते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा? हाँ, 1 रुपए 2 रुपए, इससे ज्यादा की इच्छा नहीं होती है। और हम इतने बड़े इंटरनेशनल भिखारी हैं, हम भगवान के सामने जाकर के क्या क्या भीख मांगते हैं, आप विचार करके देखो जरा। उससे छोटे भिखारी हो कि उससे बड़े भिखारी हो आप? हाँ, अरे अंदर में विचार करके देखोगे तो वास्तव में उस भिखारी से भी कितने बड़े भिखारी है अपन, कल्पना करके देखो आप क्या क्या नहीं मांगते हैं। मतलब आप तो इतने भ्रष्टाचार मचा रखी है कि हे भगवान, ये छत्र तेरे
ऊपर चढ़ा रहा हूं, लेकिन छत्र एक शर्त पे चढ़ा रहा हूं। कौन सी शर्त पे है? एक कोई बच्ची की प्राप्ति के लिए, कोई अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, कोई अपने परिवार की रक्षा के लिए। दो ही चीज के संदर्भ में इसके जीवन में परिणाम चल रहे हैं। या तो अपनी सत्ता बचाना चाहता है या पूरी दुनिया की सत्ता की रक्षा करना चाहता है, अपने परिवार की, अपने मित्र की, अपने देश की। दो ही परिणाम इसके चल रहे हैं। और दोनों परिणाम आचार्य भगवान कहते हैं एक अस्तित्व गुण को समझने से जो भ्रम तेरा चल रहा है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। मैं कि नहीं है, अस्तित्व गुण को केवल समझने से भ्रम टूट जाएगा कि भैया किसी के अस्तित्व के लिए तेरे को कहीं भीख मांगने की जरूरत है ही नहीं। सोच लो आप, किसी के भी अस्तित्व के लिए, चाहे आप महावीरा जी जाओ, तिजारा जी जाओ, आप कहीं पर भी जाओगे, आप किसी भी भगवान के शरण में चले जाओ, है भगवान की शरण में जा करके क्या नहीं मांगोगे? अस्तित्व गुण समझने के बाद में भीख नहीं मांगोगे। अजमय के नहीं आए, भीख नहीं मांगोगे अपने अस्तित्व के लिए। ये बहुत सारे फायदे, स्वाधीनता, निराकुलता, सहजता, समता अपने जीवन में लाना है तो अस्तित्व गुण को अपने को समझना पड़ेगा। अब मैं दूसरे गुण की चर्चा प्रारंभ करता हूं, वस्तुत्व गुण। दूसरे नंबर का गुण कौन सा है? वस्तुत्व गुण। पीछे लगा लेना भैया पीपीटी। वस्तुत्व गुण की दूसरे नंबर का गुण क्या बतलाया? वस्तुत्व। वस्तुत्व गुण की परिभाषा आपके सामने यहां पर पीपीटी में सामने नजर आ रही होगी। आप लोग एक साथ बोलिए, चलिए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया अर्थात प्रयोजनभूत क्रिया हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। क्या शब्द आया इसमें? अपने अंदर एक शक्ति है। कौन सी शक्ति है अपने अंदर में? कि अपने अंदर एक ऐसी शक्ति है कि जिससे अपन अपना प्रयोजनभूत क्रिया अर्थात प्रयोजनभूत कार्य। अर्थ क्रिया का क्या मतलब होता है? प्रयोजनभूत क्रिया। प्रयोजनभूत क्रिया का क्या मतलब होता है? प्रयोजनभूत कार्य। ठीक है, मतलब मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं अपना काम कर सकता हूं। क्या क्या कहा अपने सरल शब्दों में? क्या कहा? फिर से एक बार, मेरे अंदर कैसी ताकत है कि मैं अपना काम कर सकता हूं। ये कौन सा गुण बतला रहा है? कौन सा गुण बतला रहा है? वस्तुत्व। चलो पढ़ते छंद एक बार और मजा आएगा अपने को। वस्तुत्व गुण के योग से हो, लगा दो भैया, सब पढ़ सके उससे, है ना? चलिए बोलिए फिर से एक बार, एक मिनट, ट्रैक चेंज हो जाएगा। सब एक साथ बोलेंगे। वस्तुत्व गुण के योग से हो द्रव्य में स्वस्वक्रिया स्वाधीन गुण पर्याय काही पान द्रव्यों ने किया। सामान्य और विशेषता से कर रहे निज काम को यो मान कर वस्तुत्व को पा हो विमल शिव धाम को। क्या गजब है, देखो आप। वस्तुत्व गुण क्या बतला रहे हैं? वस्तुत्व गुण के योग से हो द्रव्य में स्वस्वक्रिया। क्या कह रहे पहली लाइन में? कि वस्तुत्व गुण के योग से प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? अपनी है। क्या गजब है, देखो। वो आदरणीय संजीव जी का भजन याद आ जाता है ये पंक्ति पढ़ करके। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है? वस्तुत्व गुण है जिसके कारण से प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम कर रहा है। देखो, सब गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी, तो गाड़ी जब चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय बहुत सारी विडंबनाएं, बहुत सारी इसके अंदर में बहुत गलत फहमियाँ हैं, बहुत सारे अंदर में तकलीफ है। क्या क्या सोच रहा है ये तो जीव सोच के बैठा है कि व्यापार करना मेरा अपना काम है, बच्चे पालना मेरा अपना काम है, खाना खाना मेरा अपना काम है। आचार्य भगवान कहते बहुत गलत फहमी में है तू। तुझे तो अपने काम की खबर ही नहीं है अभी। पहले तो तेरे को अपने काम की क्या करानी पड़ेगी?
खबर करानी पड़ेगी। ये वस्तुत्व गुण के योग से हो द्रव्य में स्व स्व क्रिया। गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी कौन चलाता है गाड़ी? अरे बोलो कौन चलाता है गाड़ी? है वो जैसे गुरुदेव के समय ऐसा प्रश्न पूछते थे ना, तो क्या जवाब आता था कि सोनगढ़ की गाड़ी तो काहे से चलती है भैया? हाँ, बिना पेट्रोल के चलती है, बिना आदमी के चलती है। क्या गजब है, देखो आप। अरे भाई, वस्तु का स्वरूप ये कह रहा है, वस्तु का स्वरूप ये कह रहा है कि गाड़ी में जब गाड़ी चलती है, क्या चलती है? जब गाड़ी चलती है, तो गाड़ी चलती है तो जीव चलाता है, जीव का काम है गाड़ी चलाना, पेट्रोल का काम है गाड़ी चलाना, पहिए का काम है गाड़ी चलाना, उसके पार्ट्स का काम है गाड़ी चलाना। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पार्ट्स, पेट्रोल, व्यक्ति, जीव, एक एक परमाणु परमाणु, हर व्यक्ति अपना, हर परमाणु परमाणु, हर जीव, सब कैसा काम कर रहा है? अपना काम कर रहा है। कितनी स्वतंत्रता है देखो आप। मतलब कोई भी गाड़ी के जो उसमें स्टेयरिंग में बैठा हुआ है वो व्हील का काम नहीं कर सकता, जो व्हील है वो पेट्रोल काम नहीं कर सकती, जो पेट्रोल है वो उसका मशीन काम नहीं कर सकता। मशीन अपना काम कर रहा है, पेट्रोल अपना काम कर रहा है, व्यक्ति अपना काम कर रहा है, पहिया अपना काम कर रहा है। ये कौन सा गुण बतलाता है? ये कौन सा गुण बतलाता है? आया समझ में? मतलब हर चीज अपना अपना काम कर रही है, इंडिपेंडेंट है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है। मतलब आप सोच के देखो कितना बड़ा विज्ञान है इसके अंदर में, कि गाड़ी के अंदर में इतने सारी परमाणु हैं, इतने सारे पुर्जे हैं, इतने सारे आइटम लगते हैं, लेकिन हर आइटम एक दूसरे का काम कर रहे हैं कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं? सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई भी किसी का काम कर रहा नहीं है। सोचो आप, जैसे सोना होता है, सोना, आप सोने का गहना खरीदने के लिए जब बाजार में जाते हो तो आजकल तो बहुत प्रामाणिकता हो गई है। आजकल गहनों में क्या लगने लग गया है? हॉलमार्क, BIS हॉलमार्क, और उसकी पूरी आइडेंटिटी नंबरिंग के साथ में हर एक गहने में लगी होती है। इतना तो प्रामाणिकता हो गई उसके अंदर में। उसमें कैरेट लिखा रहता है और उस कैरेट के हिसाब से उस सोने का मूल्य आपको देना पड़ता है। मेरा प्रश्न ये है कि जो 91.6 का सोना है, या 84% का सोना है, या 75% का सोना है, 75% के सोने को कितने कैरेट का सोना बोलते हैं? ये तो बहनों को पता ही होगा, है? हाँ, 91.6 के सोने को कितने कैरेट का सोना बोलते हैं? 22 कैरेट का, ठीक है। हाँ, और 83.3% सोने को कितने किसका सोना, कौन से कैरेट का सोना बोलते हैं? 20 कैरेट का, ठीक है। अब मेरा प्रश्न ये है कि जो 20 कैरेट का सोना है उसमें पूरा 100% सोना है, या उसमें और कोई अन्य धातु भी मिली हुई है? अन्य धातु भी मिली हुई है। पक्की बात है कि कच्ची बात है? अरे बताओ, पक्का? तभी तो वो सोना कौन सा सोना कहलाता है? 20 कैरेट का। तभी सोना क्या कहलाएगा? वो 20 कैरेट का, ठीक है। 20 कैरेट का कब कहलाएगा? कि जब सोने के साथ में उसमें क्या मिला हो? अन्य धातु भी मिली हुई है। और आजकल तो मशीनें बता देती है कि उसमें कौन कौन सी धातु कितने % में मिली हुई है, ठीक है। अब मेरा प्रश्न ये है कि जो 20 कैरेट का सोना है उसमें जो तांबा मिला हुआ है, जो चांदी मिली हुई है, जो सोना मिला हुआ है, कि तीनों एक दूसरे का काम कर रहे हैं कि तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं? आया समझ में? तीनों कैसा काम कर रहे हैं? अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई भी सोना तांबे का काम नहीं कर रहा है, तांबा चांदी का काम नहीं कर रहा है। प्रत्येक द्रव्य कैसे कर रहे हैं? अपना अपना काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि गौतम गणधर का काम तो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि ने किया था कि नहीं किया था? गौतम गणधर का काम तो भगवान की दिव्य ध्वनि ने किया था कि नहीं किया था? मेरा प्रश्न ये है आपसे। क्या बात कर रहे हो? है? बिना तीर्थंकर के पाद मूल के छायिक सम्यक्तु की प्राप्ति नहीं होती। केवली के पाद मूल बिना छायिक सम्यक्तु की प्राप्ति नहीं होती भाई साहब।
तो भगवान महावीर की दिव्य देशना सुन करके गौतम गणधर का काम हुआ था कि नहीं हुआ था? मेरा प्रश्न ये है। रोहित भैया, नहीं हुआ था? तो किसका काम हुआ था फिर? बाकी और दूसरे जीवों का हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ, किसका काम हुआ था? हाँ, किसका काम? अरे गौतम गणधर अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रहे हैं और महावीर स्वामी अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रहे हैं। बोलो कितनी स्वतंत्रता है। बोलो, मतलब निमित्त अपना काम कर रहा है और उपादान अपना काम कर रहा है। ये कौन सा गुण बतलाता है? वस्तुत्व नाम का गुण। कितनी स्वतंत्रता बतला दी। प्रत्येक द्रव्य कैसा कर रहा है? अपना अपना काम। वस्तुत्व गुण के योग से हो द्रव्य में स्व क्रिया। अरे क्या गजब है। देखो आप, जीव के अंदर रहने वाले जो अनंत गुण है ना, अरे एक एक द्रव्य तो अपना अपना काम कर ही रहा है। इस द्रव्य के अंदर रहने वाला एक एक गुण भी अपना 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 काम स्वतंत्रता से कर रहा है। अच्छा ये बताओ, चारित्र गुण का काम ज्ञान कर सकता है कि नहीं कर सकता है? श्रद्धा गुण का काम चारित्र कर सकती है कि नहीं कर सकती है? अरे बोलो, नहीं। तो तीनों गुण अपना अपना काम कर रहे हैं। अरे क्या गजब है। देखो वस्तु की व्यवस्था। श्रद्धा गुण अपना काम करने के लिए समर्थ है। देखो एक गुण का रूप अनंत गुणों में पाया जाता है। वस्तुत्व गुण का रूप भी कितने गुणों में पाया जाता है? अनंत गुणों में पाया जाता है। ऐसी वस्तु की व्यवस्था है। हाँ, इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं, प्रत्येक गुण अपना अपना काम करते हैं। कोई भी एक दूसरे का काम करता है ही नहीं। देखो आप तो, ये तो गुण स्थान की अपेक्षा देख लो आप। ज्ञान गुण की पूर्णता कौन से गुण स्थान में होती है? अरे बोलो, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोगों के तो उत्तर आगे, जिसको नहीं पता है समझ लो। 13वें गुण स्थान में जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तब ज्ञान गुण की क्या हो जाती है? परिपूर्णता। ठीक है। श्रद्धान की परिपूर्णता कहां पे हो जाती है? 4थे गुण स्थान में। सम्यक दर्शन होते ही श्रद्धा गुण अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है, धर्म की शुरुआत हो जाती है। और चारित्र की पूर्णता कहां होती है? 12वें गुण स्थान में। यथाख्यात चारित्र जब प्रकट हो जाता है महामुनि राजों को, तब चारित्र गुण की क्या होती है? परिपूर्णता होती है। इसका मतलब गुणस्थान की अपेक्षा से भी विचार करो तो ज्ञान गुण अपना काम कर रहा है, चारित्र गुण अपना काम कर रहा है और श्रद्धा गुण अपना काम कर रहा है। कोई भी एक दूसरे के काम में रंच मात्र भी कोई हस्तक्षेप करता नहीं है। पूरी स्वतंत्रता से, पूरी आजादी से प्रत्येक द्रव्य को, प्रत्येक गुण को अपने अपने काम की स्वतंत्रता मिली हुई है। क्यों? 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 क्योंकि उन प्रत्येक द्रव्यों में कौन सा गुण है? वस्तुत्व नाम का गुण है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आप कितनी स्वतंत्रता है ये देखो, आप सोच के देखो। ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अरे एक शरबत के अंदर में नमक भी मिला होता है, शक्कर भी मिला होता है, नींबू भी मिला है। अच्छा ये बताओ, नींबू का काम शक्कर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? शक्कर का काम नींबू कर सकता है क्या? हाँ, नींबू का काम शक्कर का काम नमक नहीं कर सकता, नमक का काम शक्कर नहीं कर सकता, और दोनों का काम नींबू भी नहीं कर सकता। तो फिर क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तीनों के वस्तुत्व गुण कैसे हैं? अलग अलग है। आए समझ में? तीनों के वस्तुत्व गुण कैसे हैं? अलग अलग है। इसलिए तीनों अपना अपना स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर रहे हैं, तीनों प्रयोजनभूत कार्य कर रहे हैं। कोई भी अप्रयोजनभूत कार्य करता है ही नहीं। समझ में है कि नहीं आया? कोई भी अप्रयोजनभूत कार्य नहीं करता। क्या बात करते हो साहब? हाँ, कि उल्लू तो दिन में नहीं देखता ना, तो आप उसको तो वो अपना प्रयोजनभूत कार्य क्या कर रहा है? नहीं कर पा रहा है। हाँ, समझ में है कि नहीं है? कि सूर्य जब अस्त हो जाता है तब उसको क्या होता है? दिखाई देता है। तो उसका प्रयोजनभूत काम तो रात में चालू होता है ना, दिन में तो नहीं होता ना। होता है कि नहीं होता है? अरे दिन में नहीं देखने रूप प्रयोजनभूत कार्य चल रहा है। नहीं देखने में भी क्या छुपा हुआ है? देखना छुपा हुआ है। समझ में कि नहीं आया? हाँ, कि चीजें नहीं दिख रही है, परंतु ज्ञान का परिणमन, ज्ञान का प्रयोजनभूत कार्य उस समय भी उसका बंद होता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें से 4 पॉइंट निकल करके आते हैं। वो 4 पॉइंट अपन यहां पर दोहरा लेते हैं, फिर अपनी बात यहां पर अपन पूरी करेंगे। वस्तुत्व गुण से
की 4 विशेषताएं हैं। वस्तुत्व गुण की कितनी विशेषताएं? 4। पहली विशेषता यह है कि वस्तुत्व गुण बताता है एक कोई भी द्रव्य, कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है, मतलब बिना प्रयोजन की नहीं है। इसी को पॉजिटिव रूप में कहें तो सेकंड पॉइंट कि प्रत्येक वस्तु अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करती है। प्रत्येक वस्तु कैसे कार्य करती है? अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करती है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो सबसे और महत्वपूर्ण, कि लोक में कोई भी वस्तु परद्रव्य के प्रयोजन की नहीं है। आप अपना, आचार्य भगवान कहते देखो भाई, आप अपना काम तो कर सकते हो, आप अपने मम्मी पापा का काम नहीं कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? दुनिया में जिस काम को काम कहा जाता है, आप सोचो जरा, व्यापार करना, जिसको अपन क्या सोचते हैं कि किसका काम है? ये किसका काम है? मेरा काम है। मेरा काम है कि नहीं है? बोलो मेरा काम है कि नहीं? अरे वस्तुत्व गुण बोल रहा है कि तो इसकी जितनी व्यापक, जितनी चर्चा करो उतना कम है। इतनी व्यापक चर्चा है, अपने को कल समय मिलेगा तो अपन कल इसकी चर्चा और विस्तार से करेंगे। अंतिम बिंदु, समय हो गया है। अंतिम बिंदु क्या है? चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कहा? कि वस्तुत्व गुण की मुख्यता से ही द्रव्य का क्या नाम पड़ता है? वस्तु। कितनी विशेषताएं हो गई इसकी? 4। चारों विशेषता एक बार आप लाइन से बोल लीजिए। पहली विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य। तीसरी विशेषता, चौथी विशेषता, वस्तुत्व गुण के कारण से द्रव्य को क्या कहा जाता है? और अस्तित्व गुण के कारण से द्रव्य को क्या कहा था? और वस्तुत्व गुण के कारण से क्या कहा? वस्तु। और द्रव्यत्व गुण के कारण से क्या कहेंगे वस्तु को? द्रव्य। ये भी गजब है। देखो, द्रव्यत्व गुण भी अपने आप में बहुत, मतलब इतना जबरदस्त वर्णन आचार्य भगवंतों ने किया। इतनी स्वतंत्रता, इतनी स्वाधीनता, अपने अनंत गुणों के अनंत वैभव को इन एग्जाम्पल के रूप में 1-2 गुणों में ऐसा प्रकट किया है कि वास्तव में ऐसी प्रभुता यदि अपन ने अपने अंदर में देख ली तो ऐसी स्वाधीनता, ऐसे आनंद का भोग अपन अनादिकाल के लिए कर सकते हैं कि जिसमें यथा तथा शिव परिणय, कि फिर सिद्धालय में विराजमान होकर के आनंद का भोग करेंगे अपन अनंत काल के लिए। अपन सब ऐसे सिद्धालय में विराजमान हो, इसी मंगल भावना के साथ आज की बात।